हाय फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर मैथ क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। मैं रंजन कुमार आज आप सबों के लिए रेलवे का प्रीवियस सेट लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, फ़ायदेमंद है। तो आइए उन सभी क्वेश्चनों का हम यहाँ से रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि मानव एक निश्चित दूरी 57 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वही दूरी 51 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो वह 1 मिनट देरी से पहुंचता है। निश्चित दूरी कितनी है? यानी यहाँ पे आपका दो गति दिया हुआ है, एक तो 57 किलोमीटर प्रति आवर चलता है और दूसरा आपका कितना दिया हुआ, कह रहा है कि 51 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो ऐसी स्थिति में 57 किलोमीटर चलता है तो 3 मिनट पहले पहुंचता है, 51 के यदि स्पीड से जाता है तो 1 मिनट देरी से पहुंचता है। तो इसको हम दो तरीका से यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसका सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ मान लेते हैं कि वह दूरी क्या है, डी है। ठीक है, डिस्टेंस आपका डी है। अब कह रहा है कि 57 किलोमीटर से स्पीड जाता है तो 57 किलोमीटर, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तब कह रहा है क्वेश्चन में 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। पहले का मतलब समझते हैं, पहले का मतलब जैसे आप सोचिए कि 10 बजे उसको टाइम से पहुंचना है। ठीक है, 10 बजे पहुंचना है और 10 बजे से वो 3 मिनट पहले पहुंच गया। 3 मिनट पहले का मतलब 9:57 में पहुंच गया। तो राइट टाइम पे पहुंचने के लिए इसमें क्या करेंगे, 3 हम ऐड कर देंगे। अब मिनट में तो मिनट को आवर में बदलेंगे तो बटा आपका क्या हो जाएगा, 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब अगला कह रहा है कि यदि वह 51 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलता है तब ऐसे स्थिति में 1 मिनट देरी से पहुंचा है। देरी का मतलब यदि 10 बजे उसको पहुंचना है तो पहुंचा 10:01, यानी 1 मिनट जो देरी हुआ 1 मिनट उसको हम घटा देंगे तो राइट टाइम आपका हो जाएगा। ठीक है, अब डी को सबको एक तरफ करना है तो डी को एक तरफ यदि करेंगे तो D/51। ठीक है ना, ये 51 है, इसको हम उधर भेजेंगे D/57। तो इधर आपका बचेगा 3/60, ये माइनस में इधर आकर के आपका ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, 51 57 का सीधे एलसीएम निकालेंगे तो 51 × 57 ही रहने देते हैं। यहाँ पे 51 को 51 से डिवाइड करेंगे तो 57D आपका ऊपर में -51D। इधर आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम 60 हो जाएगा, दोनों में 60 हो जाएगा। यहाँ पर 3 + 1 57 में से 51 जाएगा, 6D/51 × 57 4/60। 4 से यदि इसको कैंसिल करेंगे 15 बार में कटेगा। ठीक है, 5 से 3 से ये कटेगा, 3 × 5 = 15, 3 से काटेंगे 7×3 = 51। ठीक है, 3 से यदि इसको कैंसिल करेंगे 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे 19×3 = 57। अब डी का वैल्यू निकालेंगे तो इधर देखिए आपका डी के साथ इधर नीचे में आपका 5 है, 5D आपका हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 5D = ठीक है, सॉरी 5D और यहाँ पे 2D था तो 10 हो जाएगा। 5 में 2 का गुना करेंगे 10D हो जाएगा और 17 में 19 का गुना करते हैं यदि, तो 17 में 19 का गुना करने पे आपका 323, डायरेक्ट इस साइड में हम 330 लिखते हैं। और डी का जब वैल्यू निकालेंगे तो 323/10, यानी डी आसानी से आपका निकल के चला आएगा 32.3 किलोमीटर। यानी वह दूरी क्या थी, 32.3 किलोमीटर की वह दूरी थी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये सिंपल तरीका है, बेसिक तरीका है, जिसके द्वारा हम लोग इस तरह से इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। अब देखते हैं कंसेप्ट। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग फार्मूला का यूज भी करके इसका बना सकते हैं। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, यदि दूरी निकालना हो, इस तरह का क्वेश्चन दिया हो कि इतना चाल से चलने पे इतना मिनट पहले पहुंचता है और इतना चाल के से चलने पे इतना मिनट देरी से पहुंचता है, तो ऐसी स्थिति में दूरी क्या है, तो सीधे हम लोग याद रखेंगे डी, यानी डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर क्या हो जाएगा आपका, समय का गुणनफल। ठीक, सॉरी समय का योग। डी बराबर क्या हो जाएगा, समय का योग, समय का योग इनटू चालों का गुणनफल, समय का योग इनटू चालों का गुणनफल, समय का योग इनटू चालों का गुणनफल अपॉन समय आपका मिनट में, तो मिनट को आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। यदि आवर में ही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 60 नहीं हम नीचे डिवाइड करेंगे। यदि मिनट में दिया रहेगा तो 60 से यहाँ डिवाइड करेंगे। सबसे पहले डी बराबर समय का योग इंटू चालों का गुणनफल अपॉन चालों का अंतर, चालों का अंतर। ये आपका सिंपल फार्मूला है, इसके द्वारा हम लोग आसानी से डी का वैल्यू निकालेंगे। अब समय का योग, तो समय आपका पहला दिया हुआ था 3 मिनट, इधर आपका 1 मिनट, तो योग करने पे 4 आ जाएगा आपका, 3 + 1 4। चालों का गुणनफल, तो चाल आपका कितना था, पहला 51 और दूसरा आपका 57 अपॉन 60 इंटू चालों का अंतर, तो चाल आपका 57 में 51 जाएगा 6। ठीक है, 51 में 51 जाएगा 6। अब इसको कैंसिल करते हैं। ठीक है ना, तो सिंपल तौर पे इसको कैंसिल करने पे देखिए यहाँ से क्या होगा आपका, यदि 3 से काटते 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे 7×3 = 51, 4 से कैंसिल करेंगे 15,
3 से कैंसिल करेंगे, 3 पचे 15, 3 से कैंसिल करेंगे 19 तिया 57, 17 में 19 का गुना करने पे आपका 323 और नीचे में आपका डिवाइड 10 आ जाएगा। यानी सिंपल तौर पे आपका आसानी से आंसर 32.3 किलोमीटर इस फार्मूला के सहारे भी आपका आंसर चलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन था। इसको हम दो तरीका से बना के यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखिए। पहला जो आपका सिंपल फॉर्म है, सिंपल तरीका है, ठीक है, और दूसरा क्या है, फार्मूला के सहारे से। यदि इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो फार्मूला ध्यान रखेंगे, डी बराबर यानी दूरी बराबर समय का योग इंटू चालों का गुणनफल। समय का योग गुना चालों का गुणनफल। क्या फार्मूला होता है, समय का योग बटा चालों का गुणनफल अपॉन, ठीक है, समय का योग गुना चालों का गुणनफल अपॉन 60 इंटू चालों का अंतर। यहाँ 60 क्यों किया, क्योंकि चाल आपका मिनट में दिया हो तो मिनट को आवर में बदलने के लिए 60 से हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं। यदि आपका समय का जो रहता, समय आवर में ही रहता, तो यहाँ 60 आपको डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे, पहले इसे हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन किस प्रकार प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि 75 किलोमीटर प्रति आवर तथा 57 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से गतिमान दो बसें एक ही स्थान से एक ही गंतव्य स्थान के लिए रवाना होती है। 3 घंटा 25 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगा। मान लेते हैं कि ये आपका ये पॉइंट है जहाँ से दो बस आपका रवाना होगा, फर्स्ट बस, और यहीं इसी पॉइंट से आपका सेकेंड बस भी, यानी ये बस ए है और ये बी बस होगा, ठीक है, रवाना होता है। और पहला बस की जो चाल है, इसकी चाल दिया हुआ कह रहा है कि 75 किलोमीटर प्रति आवर है, और दूसरा जो बस है तो उसकी चाल कितना कह रहा है कि 57 किलोमीटर पर आवर है। अब पूछ रहा है कि 3 घंटा 25 मिनट, 3 घंटा 25 मिनट में इनके बीच की दूरी क्या होगा। तो अब क्वेश्चन को स्पष्ट समझते हैं। यहाँ पे अब दोनों किस ओर जा रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि यदि चाल है जो दो बस जो है एक ही दिशा में जाएगा, दो बस हो दो ट्रेन हो, ठीक है, यदि सापेक्ष दिशा में एक ही दिशा में गति करेगी तो वैसे स्थिति में उनका जो सापेक्ष गति होगा, सापेक्ष गति या वास्तविक गति कह सकते हैं, सापेक्ष गति क्या होगा, इन दोनों का चालों का अंतर हो जाएगा, यानी 57 माइनस 57, ठीक है, घटाने पे आपका 15 में से 7 जाएगा 8, ठीक है, और यहाँ पे आपका 1 यानी 18 किलोमीटर पर आवर, यानी उनकी जो वास्तविक गति होगी 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वह जाएगा। अब समय आपका यहाँ पे दिया हुआ समय क्या कह रहा है कि 3 घंटा 25 मिनट, तो 3 घंटा 25 मिनट है तो इसको हम लोग आवर में बदलेंगे। तो आवर में तो 3 घंटा तो ऐसे ज्यों का त्यों रहेगा, 25 मिनट को आवर में बदलेंगे तो 60 से आपका डिवाइड करेंगे, 5 पचे 25, 5 से काटेंगे 12, 12 36, 36 हो जाएगा, 12 36 और 5 41, 41/12 आवर हो जाएगा। ये समय निकल के चला आया, समय निकल के सीधे चला आया। तो हम लोग क्या निकालते हैं, अब दूरी निकालते हैं कि पूछ रहा है कि कितनी दूरी वह तय करेगा, उनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो दूरी बराबर चाल गुना समय, ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो सापेक्ष चाल आपका 18 है और समय क्या है 41/12। 6 से यदि कैंसिल करेंगे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 41 में 3 का गुना करेंगे 3, 4 तिया 12, 123 में 2 का डिवाइड करेंगे तो सिंपल तौर पे 61.5 किलोमीटर आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है जो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पे आपका दिया हुआ था कि दो बस है जो एक ही दिशा में एक ही स्थान के लिए रवाना होती है, तो ऐसी स्थिति में उसके सापेक्ष गति जो होगा, ठीक है ना, यानी 75 से जा रहा है, ये 57 एक ही दिशा में जा रहा है तो चाल का अंतर हो जाता है, ठीक है ना। यदि विपरीत दिशा में जाएगा तो इनका चाल का योग हम लोग कर देते हैं, यानी वहाँ पर इनका चाल जुट जाएगा आपका। समय दिया हुआ था 3 घंटा 25 मिनट में, तो इसको हम लोग आवर में कन्वर्ट कर दें, तो आवर में कन्वर्ट करने के बाद 41/12 और सिंपल जो हम लोग फार्मूला जानते हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, निकालने पे सीधे आपका 61.5 किलोमीटर चला आता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, पहले इसे हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार प्राप्त होता है। आपके स्क्रीन पे जो अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि एक 141.5 मीटर लंबी ट्रेन 57 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से 39 सेकेंड में एक प्लेटफॉर्म पार करती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या दिया रहता है आपका, प्लेटफॉर्म या ट्रेन की लंबाई दिया रहती है, तो ऐसे स्थिति में पहले हमको समझना होगा कि उसको कुल दूरी कितना चलना होगा। जैसे यहाँ पे हम समझते हैं, पहले यदि आपका ये प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई हम मान लेते हैं क्या ये प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पर आपका कोई ट्रेन है जिसकी लंबाई यदि हम मान ले बी, तो वैसे स्थिति में इसको कब कहेंगे कि पार कर जाएगा ये, जब तक कि इसका पिछला बोगी है जो पूरी तरह से प्लेटफॉर्म के पार नहीं हो जाती, तब तक नहीं कह सकते कि इस ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार कर लिया। तो ऐसी स्थिति में कुल इसे कितनी दूरी तय करनी होगी, यानी जो डिस्टेंस हो जाएगा, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस खुद की लंबाई यानी ट्रेन की लंबाई, ये इसको कुल दूरी तय करना होगा। तो यहीं पर इसी तरह का क्वेश्चन ये भी कह रहा है
कि ट्रेन की लंबाई दिया हुआ 141.5 मीटर, ठीक है ना। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो इसको कुल दूरी पहले पार करने में कितना लगेगा, डिस्टेंस हम निकालते हैं। तो डिस्टेंस यदि ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई x मान लेते हैं, तो ऐसे स्थिति में हो जाएगा 141.5 प्लस x, ये मीटर आपका कुल दूरी हो जाएगा। इसको इतना दूरी तय करना होगा। इसको पार करने में इसको समय कितना लगता है, तो 39 सेकेंड, 39 सेकेंड लगता है। और स्पीड आपका दिया हुआ 57 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ देखिए आपका मीटर सेकेंड यानी मीटर पर सेकेंड में आपका रिलेशन दिया हुआ है, इस दोनों के बीच जो संबंध बनेगा आपका मीटर पर सेकेंड में। और ये जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर, तो इसको भी हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे हैं कि यदि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो इसको किससे गुना करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं, क्योंकि किलोमीटर पर आवर से मीटर है जो आपका छोटा यूनिट है, तो छोटा वाला अंक ऊपर रखेंगे और बड़ा वाला नीचे रखेंगे। 5/18 से इसको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, यदि 3 से इसको कैंसिल करते हैं, 3 6 का 18, 3 से कैंसिल करेंगे 19 3 57, तो सीधे तौर पे हम 90 × 5/6 ही रहने देते हैं, पूरी कैंसिल नहीं करते, इतना मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे स्पीड बराबर हम लोग कंसेप्ट लगाएंगे। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम। तो आपका डिस्टेंस हो जाएगा 141.5 प्लस x, ये डिस्टेंस है और उसको पार करने में 39 सेकेंड का समय लगता है। और यह जो किसके बराबर होगा, स्पीड के बराबर। तो स्पीड कितना इधर है, 19/5, 19 × 5 और बटा 6। 3 से कैंसिल करेंगे 13, 3 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यदि यहाँ पे करते हैं तो 141.5 में 2 का गुना करेंगे, 5 दूनी 10 का 0, हाथ में रहा 1, 2 और 1 3, 4 दूनी 8 और ये 2, यानी 283 प्लस 2x। अब इसको गुना कीजिए तो 19 × 5 = 95, 95 में 13 का गुना करना है, 95 × 13। तो सिंपल तौर पे इसको हम लोग किस प्रकार आसानी से गुना कर सकते हैं, 95 को अब क्या लिख सकते हैं, 100 - 5, ठीक है ना। तो 100 में 13 का गुना करेंगे 1300 और 13 × 5 = 65, 1300 में 65 जाएगा आपका, तो सिंपल तौर पे ये 1275 चलाएगा। यानी इसका 283 प्लस 2x इज इक्वल टू 1200। 1300 में 65 चला गया, तो ये 1200 कितना चलाएगा, 1200 ये 35 हो जाएगा। 2x का जब वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो 1235 में 283 घटाएंगे, 1235 माइनस 283, 5 में से 3 जाएगा तो आपका 2, 13 में से 8 गया 5, ठीक है। और ये हो जाएगा 11, 11 में से 2 जाएगा तो 9। और x इज इक्वल टू, x का यदि वैल्यू निकालते हैं हम लोग तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 952 में 2 से डिवाइड कर देंगे सीधे, 952/2, तो 2 चौक 8, 2 सते 14, ठीक है, 2 पचे 10, 2 छक 12, यानी 475.6, सॉरी ये पूरी कट जाएगा आपका, 2 चौक 8, 2 सते 14, ठीक है, 2 छक 12, यानी 476 मीटर चलाएगा। यानी सिंपल तौर पे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन था, खाली इसमें कैलकुलेशन गुना भाग करने में थोड़ा टाइम लगा। यदि आप कैलकुलेशन को आसान करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको गुना का अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना होगा। जैसे इस प्रकार 95 में 13 गुना करना है तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ क्या करिए, 95 को 100 - 5 लिख सकते हैं। 100 में 13 का गुना किया 1300, 13 × 5 = 65, 1300 में 65 का गुना करेंगे 1235। एग्जाम टाइम में हमको इतना लिखने का आवश्यकता नहीं है, सिंपल तौर पे अपने मन में ही कैलकुलेशन करके डायरेक्ट यहाँ से लिखेंगे और आसानी से इसका हम लोग आंसर आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए है, यानी 476 मीटर, यानी उस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी, 476 मीटर हो जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, पहले उसे हम लोग समझते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखते हैं, उसका सॉल्यूशन किस प्रकार प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है आपका, कि 2 रेलगाड़ियां जिनमें से एक की लंबाई 210 मीटर, दूसरी की 250 मीटर है, ठीक है। पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी, 210, दूसरी की 250, क्रमशः 130 किलोमीटर पर आवर, 110 किलोमीटर प्रति, और दूसरी है जो 110 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से समानांतर पटरियों पर चल रही है। यदि वे विपरीत दिशाओं में चल रही है तो उनके द्वारा एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। विपरीत दिशा में, किधर चल रहे हैं, विपरीत दिशा में। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लेते हैं एक ट्रेन है जो आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा ट्रेन है जो, ठीक है, विपरीत दिशा में जा रहा है, यानी इधर से आपका इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो पहला के चाल आपका दिया हुआ है, पहला कितना चल रहा है 130 से, और ये कितना से चल रही है तो 110 से। पहला ट्रेन की लंबाई भी दिया हुआ है यहाँ पे, तो 210 मीटर हो जाएगा और दूसरा का 250 मीटर हो जाएगा। तब कह रहा है एक दूसरे को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये दोनों विपरीत डायरेक्शन में जा रहा है आपका। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं इस तरह का क्वेश्चन, यदि सेम डायरेक्शन में जाता है तो चाल का अंतर कर दें, विपरीत डायरेक्शन में जाएगा तो यहाँ स्पीड जो हो जाएगा इनका क्या हो जाएगा, इन दोनों का स्पीड जुट जाएगा आपका, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ये तो 250 और 210,
तो इस चाल आपका यहाँ दिया 110 किलोमीटर पर आवर और 130 किलोमीटर पर आवर। तो ये दोनों स्पीड जो आपका कहा ये दोनों जुट जाएगा, तो 130 और 110 आपका हो जाएगा 240 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड हो जाएगा उसकी, ट्रेन की जो एक्चुअल स्पीड हो जाएगी 240 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन सेम यही। अब इस दोनों ट्रेन आपस में पार कब कराएगी, जब ये है जो इस एक दूसरे के पूरी तरह से, जैसे एक ट्रेन यहाँ पे और दूसरा ट्रेन आपका यहाँ पे हो, यानी इसका दूरी और इसका दूरी, तो इस स्थिति में कितना दूरी तय करना होगा, 210 प्लस 250 यानी 460 मीटर की दूरी इसको तय करनी होगी। आपका स्पीड तो किलोमीटर में है, ये आपका मीटर में है। और ऑप्शन भी देखते हैं, तो ऑप्शन जो आपका दिया हुआ किस में दिया हुआ, सब सेकेंड में दिया हुआ। तो क्या करेंगे हम, स्पीड को चेंज कर देंगे किस में, मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए सिंपल कंसेप्ट जानते हैं, किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर में लाना यानी छोटा यूनिट में जाना। तो छोटा यूनिट में जाने के लिए छोटा अंक ऊपर में रखेंगे, 5/18। 6 से कैंसिल कीजिए, 6 तिया 18, 6 से कैंसिल करेंगे, 6 चौक 24 यानी 200, 40 पचे 200/3 मीटर पर सेकेंड। इसको इसी तरह रहने देते हैं, अभी इसमें ज़्यादा काट छाट नहीं करते हैं। अब डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं टाइम बराबर। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड। तो डिस्टेंस आपका हो जाएगा यहाँ पे 460 और स्पीड कितना हो जाएगा 200। ये 3 बटा में है, चला जाएगा आपका ऊपर। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, 46 में 2 से यदि इसको काटते हैं तो 2 दूनी 4 2 23 23 69 69 और नीचे में आपका 1 10 बचा रहेगा। 69 में 10 का डिवाइड करेंगे तो 6.9 सेकेंड आपका इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर चलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल आपका दिया हुआ था कि दो ट्रेन है जो, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में आपका 110 किलोमीटर के स्पीड से एक चल रही है, दूसरी 130 किलोमीटर के स्पीड से चल रही है। तो एक दूसरे को पार करने में कितना उसे समय लगेगा। तो विपरीत डायरेक्शन में जब जाती है तो ऐसी स्थिति में डिस्टेंस जो रहता है क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों का योग कर देते हैं, यानी दोनों का जो ट्रेन की लंबाई होती है वहाँ पे जुट जाएगा। और चाल भी क्या हो जाएगा, विपरीत डायरेक्शन में जाने पर चाल भी आपस में ये जुट जाएगा। तो यहाँ से 130 और 110 240। तो यहाँ आपका मीटर में दिया हुआ, आंसर भी आपका दिया हुआ जो सभी सेकेंड में, तो यानी मीटर पर सेकेंड में यदि हम चाल को कन्वर्ट कर देंगे तो आसानी से हमको डायरेक्ट सेकेंड में आंसर चलाएगा। तो वही चाल को हम किलोमीटर पर आवर था, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने पर 200/3। तो टाइम निकालना डिस्टेंस बटा स्पीड, डिस्टेंस आपका 460 अपॉन स्पीड 200/3। तो 3 ऊपर जाएगा, कैलकुलेशन करने पे सीधे 6.9 सेकेंड चलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, उससे पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखते हैं कि उसका सॉल्यूशन किस प्रकार प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि एक नाव की शांत जल में गति 20 किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक है, यदि नाव धारा के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले नाव की शांत जल में गति दिया हो, तो शांत जल में मान लेते हैं नाव की गति को हम लोग जैसे शांत जल से डिनोट कर देते हैं एक्स, यानी एक्स जो है क्या है, शांत जल में नाव की चाल है और यह दिया हुआ आपका 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब धारा की चाल हम लोग मान लेते हैं कि धारा की चाल क्या है, धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर है, धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि धारा के विपरीत दिशा में चलता है तो उसकी चाल जो हो जाती है 20 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटा में तय करती है। तो यहाँ से हम लोग चाल निकालेंगे, यानी विपरीत डायरेक्शन में चाल, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 20 हो जाएगा दूरी। ठीक है, और समय इसको तय करने में 4 घंटा लगता है, यानी 40 से काटेंगे 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यानी जब विपरीत डायरेक्शन में जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में यदि धारा के विपरीत डायरेक्शन में चलती है ना, तो उसकी गति जो हो जाती है 5 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तब यहाँ से पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है कि धारा की गति क्या है। तो अब बताइए, यदि नाव के धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे तो इस स्थिति में चाल मेरा क्या होगा, तो यदि नाव एक्स से जा रहा है तो इस स्थिति में धारा को हम लोग वाई माने तो वहाँ पे चाल आपका एक्स माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि नाव है जो, नाव को पानी है जो विपरीत डायरेक्शन में जाने पे वो पानी पीछे की ओर ढकेलेगा, यानी उसकी चाल कम होगा। तो चाल कम होगा तो एक्स माइनस वाई। ये किसका है, विपरीत दिशा में जाने पे नाव की चाल। और यह किसके बराबर है, तो 5 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। हम लोग को एक्स दिया हुआ, एक्स कितना आपका 20 दिया हुआ, 20 माइनस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ से वाई का वैल्यू जब निकालेंगे तो वाई इधर आएगा तो 5 उधर जाएगा, 20 में से 5 जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर। वाई जो हो जाएगा आपका 15 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर बी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल, काफ़ी सिंपल ये क्वेश्चन था यहाँ पे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, पहले इसे हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार प्राप्त होता है।
अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि 10,000 रुपये की दो राशियों में से प्रत्येक राशि 2 वर्ष के लिए निवेश की गई। फर्स्ट में दिया हुआ कि 5% साधारण ब्याज की दर पर, सेकेंड में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के समान दर पर, परिपक्वता मूल्य में अंतर क्या है। यानी आपका क्वेश्चन में दिया हुआ 10,000 रुपया है, ठीक है। ये 10,000 रुपया की दो राशि यानी 10,000 को अलग अलग यानी दो जगह पे निवेश करते हैं। एक को पास एसआई पे निवेश करते हैं, दूसरा को सीआई पे निवेश करते हैं। तब ऐसी स्थिति में कह रहा है कि परिपक्वता मूल्य में अंतर कितना होगा। तो यदि इसको 10,000 को 2 वर्ष के लिए एसआई पे निवेश करते हैं तो ऐसी स्थिति में एसआई यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, तो पी इंटू आर। तो आर आपका दिया हुआ क्वेश्चन में, आर किस पर है 5%, और समय आपका 2 वर्ष बाई 100। तो 2 0 100 में 5 का गुना करेंगे 500, 500 में 2 का गुना करेंगे यानी सिंपल तौर पे 1,000 रुपया आपका एसआई से प्राप्त होगा। अब सीआई का कंसेप्ट देखते हैं कि सीआई से कितना प्राप्त होगा। तो सीआई जो होगा आपका ये 10,000 रुपया है। तो 10,000 को 5% पे निवेश करते हैं तो 5% का पहले निकालते हैं ब्याज, 5% में निकालने पे 500 रुपया यानी फर्स्ट ईयर 500 रुपया मिलेगा, ठीक है ना। अब दूसरा हम लोग जानते हैं कि सीआई में ब्याज के ऊपर ब्याज भी मिलता है, तो 500 का फिर से निकालते हैं 5%, तो 500 का 5% निकालने पे आपका 25 रुपया ये चला आएगा। और सीआई यदि 2 वर्ष के लिए हो तो 2 वर्ष का कंसेप्ट जानते हैं, ये 2:1 में होता है। तो 5 में 2 का गुना करेंगे 1,000, 25 में का गुना करेंगे 25 यानी 1,025 रुपया हमको सीआई से मिलेगा। और एसआई पे यही रुपये लगाने पे आपको 10,000 रुपया प्राप्त होगा और सीआई से लगाने पे आपका 1,025 रुपया प्राप्त होगा। तो ऐसे स्थिति में परिपक्वता जो आपकी मूल्य हो जाएगा में अंतर कितना हो जाएगा, यानी सीआई माइनस एसआई इज इक्वल टू 1,025 में से 1,000 जाएगा तो 25 रुपया का डिफरेंस होगा, 25 रुपया का अंतर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ये सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 10,000 रुपया की दो राशियों को, एक को एसआई पे 5% के साधारण ब्याज पे लगाते हैं, दूसरा को भी उसी ब्याज पर समान दर पर, ठीक है ना, 2 वर्ष के लिए सीआई पे लगाते हैं। तो इसी स्थिति में उसके द्वारा जो एसआई या सीआई जो प्राप्त होगा, अंतिम रूप से जो मूलधन प्राप्त होगा, मिश्रधन प्राप्त होगा, उसका अंतर क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल तौर पे यहाँ से हम लोग एसआई निकाले यानी 1,000 रुपया एसआई होगा और इससे जो हो रहा है 1,025 रुपया, ठीक है। तो परिपक्वता मूल्य तो यानी सिंपल तौर पे सोचिए, अब 10,000 रुपया 1,000 ब्याज जोड़ेंगे तो 11,000 हो जाएगा। ये 10,000 है, 1,025 जोड़ेंगे तो 11,025 रुपये। अंतर निकालने पर सिंपल तौर पे 25 रुपया ही आएगा, इसलिए डायरेक्ट हम लोग यहाँ सीआई और एसआई का अंतर ही निकाल लेंगे क्योंकि दोनों स्थिति में सेम ही आपका मूल्य प्राप्त होगा, यानी 25 रुपया सिंपल आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, पहले इसे हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, सिंपल काफ़ी क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना हमको, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर है, इसका हमको मान निकालना है, वैल्यू निकालना है। tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर है। तो सिंपल तौर पे यदि हम लोग इसका होल स्क्वायर करते हैं तो सिंपल कर सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा। और tan थीटा इंटू cot थीटा हम लोग जानते हैं कि 1 होता है, तो यानी सीधे यहाँ पे इसके बदले 2 लिखते हैं। अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन इसमें मैच हो रहा है, तो कोई भी ऑप्शन जो है आपका मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई भी ऑप्शन इसमें से मैच नहीं होगा। तो हम लोग ऑप्शन के अनुसार इसमें चलना होगा हमको, ठीक है ना। तो ऑप्शन के अनुसार चलने के लिए हम लोग देखिए क्या करते हैं, अब इससे नहीं आता तो इसको हम दूसरा रूप में कन्वर्ट करेंगे। यदि tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाई cos थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। और इस cot थीटा को cos थीटा बाई sin थीटा का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका एलसीएम लेते हैं, cos थीटा sin थीटा, तो नीचे में आपका sin थीटा इंटू cos थीटा ज्यों का त्यों ही रहेगा। cos से cos में डिवाइड करने पे cos कैंसिल होगा, sin स्क्वायर थीटा ऊपर में प्लस ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा आपका 1, तो 1 अपॉन इधर हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आपका बटा में, इसको यदि हम ऊपर लेके जाते हैं तो sin थीटा चेंज हो जाएगा आपका कोसेक थीटा में और cos थीटा सेक थीटा में। स्क्वायर है तो दोनों पे आपका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पे खाली हम लोग ऑप्शन के अनुसार चलना। यदि इस तरह का इसको हम लोग स्क्वायर के रूप में तोड़ते भी है तो तोड़ने से हमको कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऑप्शन आपका किसी तरह से मैच नहीं हो रहा है,
ठीक है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग इससे भी आगे निकाल सकते थे, उसको साइन थीटा कॉस थीटा चेंज करके आसानी से निकाल सकते थे, ठीक है। लेकिन सिंपल क्या है, इसी को हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे चेंज कर देंगे, टेन थीटा को साइन थीटा कॉस थीटा में, कॉट को कॉस साइन में। इसका एलसीएम निकालने पे आपका सिंपल तौर पे आपका साइन थीटा कॉस थीटा प्राप्त होगा। साइन से साइन कैंसिल होगा, सॉरी कॉस से कॉस कैंसिल होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कैंसिल होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है हमको प्राप्त होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा का जो रिवर्स होता है, यानी यहाँ से ध्यान में रखिएगा 1 बाई साइन थीटा, तो साइन थीटा का उल्टा जो होगा आपका कोसेक थीटा होता है ये, ठीक है ना। और दूसरा जो है कॉस थीटा 1 बाई कॉस थीटा, तो 1 बाई कॉस थीटा का जो इन्वर्स होगा यानी सेक थीटा होगा, ये होता है। अब ये इसी को जैसे ये आपका डिवाइड में यहाँ से इस तरफ हम लेके जाते हैं तो ये मल्टीप्लाई में होगा, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। फार्मूला आपका देखिए कैसे कैसे बन रहा है, तो साइन इसको ले जाने पे इधर आपका साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, कॉस थीटा आपका यहाँ पे कॉस को उधर लेके जाएंगे तो आपका 1 इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है। ये सभी आपका क्या है, कंसेप्ट है, फॉर्मूला है जिसका यूज होता है आपका ट्रिगोनोमेट्री में। एक आपका यहाँ 4 बनता है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है तो ये दोनों को गुना करने पे आपका 1 ही प्राप्त होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, आपका सिंपल क्वेश्चन ये भी क्या कर रहा है कि गुणनखंड कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 48 का गुणनखंड करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 48 का हमको गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड किस प्रकार करेंगे, तो इसका जो हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि मल्टीप्लिकेशन अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन आता है तो ऑप्शंस के अनुसार भी चल सकते हैं, नहीं तो सिंपल गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का क्या नियम जानते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 प्लस सी का मतलब जैसे ये जो फॉर्म जो आपका होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो इस फॉर्म में तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो सी कांस्टेंट टर्म है, इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कोफिशिएंट आपका सी, सॉरी कांस्टेंट क्या 48, इसको मल्टीप्लाई करने पे 48 ही प्राप्त होगा आपका। अब 48 को इस 2 अंक से गुना करना है कि उस दोनों अंकों को जोड़ करके या घटा करके हमको 13 है, ठीक है ना। तो 48 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना हम लिख सकते हैं 24, 24 दूना 48, ठीक है ना। 3 गुना 16, 16 48, इसी प्रकार और लिख सकते हैं। अब बताइए क्या 24 में 2 जोड़ने पे आपका 13 आएगा, नहीं आएगा। 24 में 2 घटाने पे नहीं आएगा, लेकिन 16 में 3 जोड़ने पे आएगा 13, नहीं आएगा। लेकिन 16 में 3 घटाने पे आपका 13 चलाएगा, यानी 16 माइनस 3 करना होगा हमको। 16 इसमें इसी से हमको आंसर प्राप्त होगा, आंसर प्राप्त होगा। अब हमको लिखने के लिए इसको सजाना किस प्रकार है, इस बात पर भी ध्यान देना है। ऑप्शन देखिए आपका माइनस 13x है, यानी माइनस 13x है तो हम लोग यदि इसको माइनस 16x रखेंगे, क्योंकि बड़ा वाला टर्म हम लोग को माइनस में रखना है। ऑप्शन जो लाना है आपका, क्वेश्चन जो यहाँ दिया हुआ माइनस 13x, तो 13 लाने के लिए माइनस 16x, और 16x में प्लस 3x यदि करते हैं तब 16 में से 3 जाएगा, यानी माइनस प्लस माइनस माइनस 13x हो जाएगा। साथ ही साथ इस दोनों का मल्टीप्लाई, साइन का भी माइनस प्लस माइनस, जो कि आपका यहाँ पे माइनस 48 है। तो इस क्रम में यदि सजाएंगे तो आपका इससे डायरेक्ट आंसर चलाएगा। तो सीधे एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 3x माइनस 48 इसको लिखेंगे। अब इस दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x कॉमन निकालने पे x माइनस 16, इसमें कॉमन क्या 3 कॉमन है तो x माइनस 16। अब देखिए जो बाहर बाहर है आपका, ठीक है, यानी ब्रैकेट के जो बाहर है उसको एक साथ लिखते हैं, ब्रैकेट के बाहर वाला को एक साथ, और जो 2 बार नजर आ रहा है सीधे उसको 1 बार लिखेंगे हम। इस तरह से भी समझ सकते हैं। नहीं तो फिर से यहाँ से हम लोग x माइनस 16 को कॉमन निकालेंगे तो आपका अंदर में x प्लस 3 बच जाएगा। डायरेक्ट इस तरह से आंसर आपका आसानी से प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, पहले इसे हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस प्रकार प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग 55 है तथा उनका अंतर 9 है, उनका गुणनफल ज्ञात करना। धनात्मक पूर्णांक है तो हम लोग मान लेते हैं कि धनात्मक पूर्णांक ए और बी है, जिनका योग क्या है 55 है, उनका अंतर 9 है, यानी ए माइनस बी इज इक्वल टू 9 है। तो यहाँ से यदि हम लोग ए का वैल्यू निकाल लेते हैं तो माइनस से माइनस ए कैंसिल होगा, जोड़ने पे आपका तो ए और ए 2a, 55 में 9 जोड़ेंगे तो आपका 64, यानी ए आपका निकल के चलाएगा 32। अब इस ए का वैल्यू या तो फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड किसी में रखने पे आपका बी जो है आपका, जैसे इसमें रखते हैं, फर्स्ट में रखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में रखने पे आपका बी इधर प्लस, इधर जाने पे माइनस हो जाएगा। 55 में से 32 जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3, यानी 23 चलाएगा ये बी। तो पूछा इसका प्रोडक्ट क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, तो सिंपल तौर पे इसको गुना कर देंगे, 32 में 23 का गुना करेंगे, ठीक है। तो 32 में 23 का गुना करने पे आपका क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ गुना करते हैं तो 3 दूनी 6, ठीक है ना, 6। तो ऑप्शन के अनुसार यदि चलते हैं तो ऑप्शन में 6 जो मात्र है केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में ही आपका इकाई अंक जो 6 है, और इससे डायरेक्ट हम लोग इसको आसानी से बी आंसर को
टिक कर सकते हैं। बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इकाई अंक गुना करने पे 6 प्राप्त हो जाता है। यदि ऐसे में गुना करेंगे इसको तो इसको गुना करने पे आपका 736 ही प्राप्त होगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका बी है, करेक्ट आंसर है। ये था आज का सेशन। आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।